जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। देखो, कुछ स्टेटमेंट और कुछ एक प्रकार से कह सकते हो ना कि भी एक जावेद अख्तर है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है हिंदू कम्युनिटी को लेकर और हिंदुओं के ऊपर कि भारत में भी इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया और हिंदू कम्युनिटी धीरे धीरे इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं। देखो, विज्ञान का एक नियम है, साइंस का एक नियम है कि इन एनी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आप कोई भी कार्य को करेंगे तो उसका एकदम अपोजिट रिएक्शन, विपरीत जो है कह सकते हो कि वो चीज रिएक्ट करेगा ही। जैसे आप किसी के कहीं बॉल फेंकते हो तो वो बॉल रिटर्न आपकी तरफ ही होगा। ये बात सर्वविदित है और ये एक प्रकार से कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिकली प्रूवन है। क्योंकि इन जिहादियों का जो स्वांग था, जो ढोंग था, जो आडंबर था, उससे पर्दाफाश हो चुका है। सब लोग जो है कह सकते हो कि इन शांतिदूत कम्युनिटी के जो असली चेहरा था वो पहचान चुके हैं कि कैसे श्रद्धा मर्डर केस होता है, कलवा पहनकर कैसे हिंदू लड़कियों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इस सब चीजों से आप भली भांति परिचित हैं, हमसे बेटर परिचित होंगे क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है। सारे के सारे चीज एट अ थंब कह सकते हो, एट अ ग्लेंस तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तो अब जो है ये लोग कह रहे हैं कि भाई देखो हिंदू कम्युनिटी, भाई हिंदू कम्युनिटी कभी टॉलरेंट था ही नहीं। यह जो है हमेशा कह सकते हो कि बैलेंस बना के चलता है। आपको याद होगा कि माता सीता का हरण हो जाने के बाद श्री राम ने और पूरी की पूरी राम की सेना ने पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, पूरे उसकी सभी पीढ़ियों को जो है नष्ट कर दिया। ठीक है, तो एक जो है कह सकते हो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए और उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए पूरे के पूरे उनके रावण के वंश को समाप्त कर दिया। तो हिंदू जो कह सकते हो ये जो सहिष्णु था, सहिष्णु कब होता है? जब देखता है सामने वाले धार्मिक लोग हैं, और जब अधर्मी होता है। आप हमारे जितने भी पौराणिक धर्म ग्रंथ को उठा लो, देखो सामने ही रखा हुआ है, हमारे कह सकते हो भगवत गीता है, रामचरितमानस है, या फिर आप जो है दुर्गा सप्तशती का है पुस्तक हमारे सामने और हमारे अभी पीछे रखा हुआ है। सब चीज में देखो, अब महिषासुर का वध माँ चंडिका और दुर्गा करती हैं। रामचरितमानस में तो आपको पता ही है कि कैसे राम जो है रावण को ये हत्या करते हैं, उनका वध करते हैं। गीता में भी कृष्ण वही उपदेश कह सकते हो कि देते हुए दिखाई देते हैं कि आप शस्त्र का संधान करो, जो सामने है वो तुम्हारा जो है अर्जुन जैसे अपने अस्त्र शस्त्र को कुछ क्षण के लिए अपने परिवारजनों को देख करके ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं, त्याग देते हैं। तो फिर कैसे श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं और उन्हें जो है प्रेरित करते हैं, प्रेरणा उनमें भरते हैं। तो हिंदू कभी भी जो है ना अहिंसक नहीं रहा है। समय पड़ने पर हिंदुओं ने और सनातन धर्मियों ने जो है शस्त्र का अच्छे से संधान किया है। ब्रह्म शस्त्र वगैरह का जिक्र हमारे वैदिक और धर्म ग्रंथों में जो है मिलता है और कई एक ऐसे जो है शस्त्रों का प्रयोग हम करने के लिए अतीत में भी जानते थे और वर्तमान में भी जानते हैं। ठीक है, वो तो मूर्ख लोगों की सरकार, वो तो कायरों की सरकार है जो कि अहिंसा की बात करते हैं, और जो भी अहिंसक हैं सही मायनों में वो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं। जो स्वावलंबी है, जो स्वच्छंद है और जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो एक हाथ में माला जपते हैं और दूसरे हाथ में जो है तलवार रखते हैं, शस्त्र का संधान करते हैं। जितने भी देवी देवता देख लो, एक हाथ में अगर शांति का उपदेश देते हैं तो दूसरे हाथ में दुर्गा देवी को देख लो, कई हाथों में जो है भाला, कृपान, चक्र, आपको गदा दिखाई दे देंगे हैं? कृष्ण भगवान को देख लो, मुरली बजाते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। महादेव को देख लो। तो हर जो हिंदुओं में जो है ना कह सकते हैं हिंदू हमेशा से जो है, और ये जो हिंदू का इंटरप्रिटेशन क्या कहें, सहिष्णु है, सबका समावेशी है, ये हमारे चरित्र हैं। लेकिन हमें इन एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का सिद्धांत पता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचाओ। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म पर कोई हानि हो, कष्ट हो, नुकसान पहुंचाने की कोई अगर चेष्टा करे, ऐसे काल नेमी, जिहादी और राक्षस, तो उन राक्षसों का वध भी उचित बताया गया है। और ऐसे तमाम जितने भी अब्दुल थे, ठीक है, जो कलवा पहनकर हिंदू लड़कियों के साथ जिहाद करते थे, या जो भी अभी चीजें निकल कर आ भी, देखो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज और कल में दिवाली है, तो ये सब क्या प्रतीक है? दिवाली क्या प्रतीक है भाई? दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने या फिर दिवाली सिर्फ मिठाइयां खाने का प्रतीक नहीं है। दिवाली है विजय का प्रतीक। दिवाली प्रतीक है धर्म पर अधर्म की, जो कह सकते हो ना कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। दिवाली जो है
बुराइयों पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। दिवाली जो है राक्षसों पर श्री राम की जीत का प्रतीक है। तो ये सब चीज है। और राम जब अयोध्या आते हैं तो उनके आगमन के उत्सव में और उनके उपलक्ष्य में जो है हम दीप जलाकर पटाखे फोड़कर जो है कह सकते हो कि उत्सव मनाते हैं। तो हिंदू अहिंसक तभी है जब उस पर कोई हिंसा ना करता है, और अगर उस पर कोई हिंसा करने का चेष्टा करता है तो हिंदू बखूबी जानता है प्रत्युत्तर देने के लिए। तो ये सब जो है ना सारे जिहादी और काले नेमी, इनके असली रूप को अब हिंदू जान चुका है और हिंदू अब धीरे धीरे रिटेलिएट करना प्रारंभ कर चुका है। ये जावेद अख्तर वगैरह यही सोचते हैं कि चाहे पाकिस्तान वगैरह मुंबई अटैक भी कर ले लेकिन भारत उसका रिटेलिएशन नहीं करे। अब वो भारत नहीं रहा है, यह नरेंद्र मोदी के युग का भारत है जिसमें हनुमान जी की तरह उड़कर जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। और एकदम स्पष्ट क्लियर है कि अहिंसा प्रमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च गीता का उपदेश है, गीता के संवाहक है, श्री राम और कृष्ण के वंशज हैं। जो जैसा करेगा उसे उसी भाषा में समझाने के लिए जो है स्पष्ट रूप से हम हमेशा तैयार रहते हैं। और इन जिहादियों, इन कालनेमी और इन राक्षसों का वध करने में कोई भी पाप नहीं है और तनिक मात्र भी जो है कोई किंतु परंतु नहीं है। एकदम सिद्धांत एकदम क्लियर है आज के हिंदुओं का। तो इस 21वीं सदी का हिंदू जो है ना अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। एकदम इसका जो है ना कह सकते हो कि स्पष्ट सिद्धांत है। जैसे देवी देवताओं ने किया है वैसे ये भी करेंगे कि इन लोगों को भी राक्षसों का वध करना है और राक्षसों का वध धर्म युद्ध में जो है बताया गया है और करना भी चाहिए। तो ये सब जो है एकदम जावेद अख्तर ये जो सोच रहे थे ना कि हिंदू हमेशा सहिष्णु बनते रहे और मुसलमान जो है कन्हैयालाल जैसे निर्दोष लोगों की जो है हत्या करते रहे, अपने कम्युनिटी को ये समझाएंगे नहीं। जैसे नहीं कभी जिहाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी आतंकियों के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, हिंदुओं को ज्ञान पहनने के लिए साले बैठे हुए हैं। आपको लोग से ना हिंदुओं को जो है ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारे पौराणिक और धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि और गुरु उपलब्ध हैं। तुम लोग बॉलीवुड के भांड, ठीक है, इसी तरह जो है चुतियाबंदी करते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं। हिंदू अब जागृत हो चुका है और यह 21वीं सदी का हिंदू है, यह युग भारत का है, यह 21वीं सदी भारत का है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।